गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम अपना चैप्टर है क्लास 12 का ट्रांसलेशन ऑफ स्ट्रक्चर, देखो रेप्लिकेशन कंप्लीटली फिनिश, ट्रांसक्रिप्शन हमें बोथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में स्टडी करना, ठीक है। ओनली वन टाइप ऑफ एंजाइम, 3 टाइप ऑफ एंजाइम, ठीक है। यहाँ पे रेप्लिकेशन ओनली किसमें देखना है, यूकैरियोट, ठीक है। सारे के सारे डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। यहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आ जाएगा क्योंकि मैसेंजर आरएनए बनाना है। आज फिर नेक्स्ट टॉपिक है अपना ट्रांसलेशन, ठीक है। तो अब देखो ट्रांसलेशन में हमारा क्या होता है। ट्रांसलेशन का मतलब है प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ठीक है। अब देखो ऐसे तो नहीं कि एवरी टाइम साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन चलता ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोटीन है आपकी वो क्या है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही फॉर्म होता है, ठीक है। सिग्नल जाते हैं कहाँ से, आपका कंट्रोल एंड डायरेक्टर है न्यूक्लियस, ठीक है। उसके पास इंफॉर्मेशन रहती है, वही उसी सीक्वेंस को वही से सेंड करता है इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आएगा। और ट्रांसफर आरएनए हमने जब स्टडी किया था तब आपको बता ही दिया था, दे ऑलवेज रिमेन्स इन द साइटोप्लाज्म, क्लियर। तो अब ट्रांसलेशन हमको स्टडी करना है किसके अंदर, बोथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो देखो पहले हम रॉ मटेरियल देखते हैं। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच ट्रांसलेशन रॉ मटेरियल, ठीक है। देखो इसमें भी सेम वही चलेगा, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, रिलीजिंग हर जगह, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इनिशिएशन देखें, इनिशिएशन फैक्टर, पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लें। दूसरा है एलोंगेशन फैक्टर, थर्ड है रिलीजिंग फैक्टर, फोर्थ है आपका कंसंट्रेशन ऑफ आयन, ठीक है। फिफ्थ है आपका साइज और प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। फिर है आपका यहाँ पे राइबोसोमल सब यूनिट्स। तो अगर आप ट्रांसलेशन करते हो तो रॉ मटेरियल सबसे पहले देखना पड़ेगा। जैसे हमने प्रोकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन में प्रिब्नो बॉक्स और यूकैरियोट्स के अंदर ऑर्गनेस बॉक्स, और आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड यूकैरियोटिक के अंदर है, प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं। तो अगर आप ये देखोगे तो एक हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो इससे हमें काफी हेल्प मिलती है। देखो अगर इनिशिएशन फैक्टर देखें तो प्रोकैरियोटिक के पास है ओनली 3 और इसके पास कितने हैं 10, ठीक है। तो इसका इनिशिएशन फैक्टर हो जाएगा, ये आपकी बुक में लिखा हुआ इसमें बता रहे हैं, एनसीईआरटी में नहीं है, आपको वहां मिलेगा बुक में। इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2, इनिशिएशन फैक्टर 3, ठीक है।
ये तो हो गया प्रोकैरियोटिक, इसके आगे हमने कोई भी पी नहीं लिखा। यूकैरियोटिक में हम क्या लिखते हैं, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3। ठीक है, फिर हमारा चलेगा आपका फिर इनिशिएशन यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4A, फिर चलेगा यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4B, जैसे हिस्टोन में था ना H1 H2A H2B ऐसे। फिर चलेगा यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4C, फिर है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4D, A B C D। ठीक है, और आपका एक और चलेगा इनिशिएशन यूकैरियोटिक फैक्टर 4DE। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब रह गया 2, तो अब यहाँ पे आ जाएंगे यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 6। तो ये आपके कौन से हैं, कंपैरिजन किसका, कि प्रोकैरियोटिक के अंदर 3 इनिशिएशन फैक्टर हैं और यूकैरियोटिक के अंदर 10। ठीक है, नेक्स्ट है एलोंगेशन। इलॉन्गेशन का मतलब क्या है, चेन कितनी इलॉन्गेटेड चाहिए, प्रोटीन कंटेंट की चेन हमें कितनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखो प्रोकैरियोटिक में होते हैं 3 और यूकैरियोटिक में होते हैं 2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इलॉन्गेशन फैक्टर को, तो आ जाएगा आपका यहाँ पे 3 में, इसको आप कितने ही रहने दें 3 और 2। ठीक है, नहीं तो हम इसको करेंगे यूकैरियोटिक की लिखना पड़ेगा इलॉन्गेशन फैक्टर 1, यूकैरियोटिक इलॉन्गेशन फैक्टर 2, ये इस तरह से। ठीक है, इसके हैं आपके इलॉन्गेशन फैक्टर TU, इलॉन्गेशन फैक्टर TS और इलॉन्गेशन फैक्टर TG। ठीक है, ये इस तरह से रहते हैं प्रोकैरियोटिक के। क्लियर, एक बार फिर देख लो, इनिशिएशन फैक्टर 3 है प्रोकैरियोटिक के अंदर, यूकैरियोटिक के अंदर 10। ठीक है, अब 4 जो है वो E तक रहता है, 4A 4B 4C। आपको ये नहीं करना 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग करना। ठीक है, इसमें इस तरह से रहेगा। अब है रिलीज, यानी जो चेन बन गई है उसको रिलीज कर, तो रिलीजिंग में इसका रहता है 1 और इसके रहते हैं 3। ठीक है, रिलीजिंग में क्या आ जाएगा, रिलीजिंग फैक्टर। ठीक है, अगर हम यूकैरियोटिक्स में लिख रहे हैं तो हमारा आ जाएगा यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर 1। ठीक है, और इसमें आ जाएगा आपका रिलीजिंग फैक्टर 1, रिलीजिंग फैक्टर 2, रिलीजिंग फैक्टर 3। ठीक है, अब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन। देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन या तो मैग्नीशियम आयन या मैंगनीज आयन। ठीक है, क्लियर। अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.001 है। ये कॉन्सेंट्रेशन दोनों में ही क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, मैग्नीशियम और मैंगनीज आयन कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगी। ठीक है, अगर इसके अंदर देखें तो प्रोटीन सिंथेसिस अगर प्रोकैरियोटिक के अंदर है तो कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म। और अगर इसके अंदर भी देखें तो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म। अगर हम राइबोसोमल सब यूनिट को देखते हैं
तो देखो प्रोकैरियोटिक में कितने होते हैं 70s राइबोसोम और यूकैरियोटिक में कितने होते हैं 80s राइबोसोम। तो 80s की लार्जर यूनिट क्या हो गई 60s और स्मॉलर यूनिट क्या हो गई 40s। ठीक है, इस तरह से इसकी कितनी हो गई लार्जर यूनिट हो गई 50s और स्मॉलर यूनिट क्या हो गई 30s। अगर हम इसका एक डायग्राम बना के देखें, ठीक है, ये देखो ये सारा कुछ हमारा जो रॉ मटेरियल था ट्रांसलेशन से रिलेटेड वो हमारा सारा। अब हमें क्या देखना है प्रोसेस 6 स्टेप प्रोसेस। ठीक है, आपके बुक में सिर्फ डायग्राम बना के उसी में सारा कुछ इंक्लूड किया हुआ है। हम 1 बाय 1 स्टेप को उठाएं। ठीक है, जब प्रोटीन नहीं होता तो ये दोनों यूनिट सेपरेट रहते हैं। जब प्रोटीन फॉर्मेशन होता है तो मैग्नीशियम और मैंगनीज आयन की कॉन्सेंट्रेशन दोनों में से एक होना चाहिए, ऑब्लिक लगा हुआ है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन में दोनों यूनिट यूनाइट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज जिससे कि हमारी माइनर मिस्टेक भी नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, आपको ये रही राइबोसोम की लार्जर यूनिट और ये रही स्मॉलर यूनिट। ठीक है, अगर हम स्मॉलर नहीं बनाते तो ध्यान रखो बिफोर प्रोटीन सिंथेसिस ये दोनों सेपरेट रहते हैं। ठीक है, और लार्जर यूनिट के पास क्या है आपको पहले ही बता दिया 3 साइड्स ए टी ई साइड। ई का मतलब एक्सिल, प्रोटीन का मतलब ई का मतलब प्रोटीन या पेप्टाइड बॉन्ड बनाने वाली साइड, ए का है अमाइनो एसिड को कैरी करने वाली साइड। यहाँ से ट्रांसफर आरएनए इस तरह से यहाँ पे एंटर करेंगे। ट्रांसफर आरएनए के लिए हम अपना रिप्रेजेंटेशन इसमें रखते हैं, ये एंटीकोड होगा, ये ट्रांसफर आता है। ठीक है, पूरा कंप्लीट ड्रॉ नहीं करते। ये है स्मॉलर यूनिट, यानी अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो ये कितने की हो जाएगी 50 की और ये क्या हो जाएगी 30s 50s। अगर ये यूकैरियोटिक की है तो ये हो जाएगी 60s और ये हो जाएगी 40s। क्लियर, ट्रांसफर आरएनए का सिंबल देख दिया। ट्रांसफर आरएनए ये लोडेड ट्रांसफर, जब ये यहाँ पे अपने अमाइनो एसिड इस कोडोन के एंटी कोडोन देके अमाइनो एसिड बनाएगा, तब ये वेकेंट होके किस तरह से जाएगा, यहाँ पे खाली हो जाएगा और इसको हम इस तरह से बाहर रिमूव करेंगे। तो यानी ये एग्जिट हो गया, वापस साइटोप्लाज्म में चला। यहाँ पे हमें ये भी पता है 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड के लिए हमारे पास क्या है 20 ही ट्रांसफर आरएनए और 20 ही अमाइनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम है। क्लियर, ये इस चीज को आपको ध्यान रखना, यानी एक अमाइनो एसिड के लिए एक ट्रांसफर। क्लियर, तो ये था हमारा कुछ रॉ मटेरियल इससे रिलेटेड। जैसे ही कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 0.001 m हो जाएगी तो लार्जर और स्मॉलर यूनिट यूनाइट हो जाएंगे। नाउ दे आर रेडी टू फॉर्म द प्रोटीन। ठीक है, दे आर रेडी टू सिंथेसाइज द प्रोटीन। क्लियर, अब हमें अपना क्या देखना है यहाँ पे, अब हमें रॉ मटेरियल तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा है स्टेप प्रोसेस। ठीक है, ये 6 स्टेप प्रोसेस है, इन 6 स्टेप्स को ही हमें समझना है। आज मैं बुक लेके लिए तो बुक में डायग्राम होता है। ठीक है,
पहले क्या है? नंबर 1, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। एक बात ध्यान दो, ये आपका सेल है, ये न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस से मैसेंजर आरएनए क्या आ गया? साइटोप्लाज्म में आ, ये साइन दे रहा है इसको, जितने भी 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड हैं, अब ये पहले क्या थे? इनएक्टिव, अब क्या हो जाएंगे? एक्टिव। क्लियर? तो सबसे पहले अमाइनो एसिड एक्टिवेट, तो ये हो जाएगा एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। सेकंड है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड हो गए। अब यहाँ पे आपके 20 टाइप ऑफ क्या है? ट्रांसफर आरएनए। ये क्या हो गया? आपके ट्रांसफर आरएनए। अब अमाइनो एसिड एक्टिवेट हो गए, तो अगर आपको याद हो तो हमने ट्रांसफर आरएनए की ये स्ट्रक्चर बनाई थी, ठीक है ना? तो यहाँ से क्या थी हमारी DHU लूप, ये क्या थी? टी-साइसी लूप, ये क्या है? यूरासिल के डेरिवेटिव्स हैं। ये क्या करेंगे? ये लार्जर यूनिट के साथ यूनाइट करने में हेल्प करेंगे, और ये एक्टिवेशन में हेल्प करेंगे एंजाइम्स के, जिससे कि अमाइनो एसिड एक्टिवेट होकर यहाँ पे लोडेड हो जाए। ठीक है? लोडेड का मतलब क्या होता है? लोडेड ट्रांसफर आरएनए या चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर। सेकंड क्या हो गया? चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए, सेकंड स्टेप हो गया। अब देखो हमारी क्या है? मैसेंजर आरएनए है, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। देखो पेप्टाइड का आप जानते हैं, ठीक है? अमाइनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जुड़े रहते हैं। अब एक अमाइनो एसिड जुड़ा है, बहुत सारे अमाइनो एसिड यूनाइट होंगे जितनी रिक्वायरमेंट है, तो हम इसको क्या कहेंगे? पॉलीपेप्टाइड चेन का इनिशिएशन। इनिशिएशन के बाद क्या है आपका? एलोंगेशन, एलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। अब फिफ्थ क्या है? फिफ्थ है जब इलोंगेशन हो गया, टर्मिनेशन कोडोन आ जाएंगे जितने रिक्वायरमेंट थी, रिलीजिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है? अब 6 स्टेप देखो। 6 स्टेप में क्या है? जो दोनों ही राइबोसोमल की यूनिट यूनाइटेड है, अब वो क्या हो जाएंगे? वो सेपरेट होंगे। उसको क्या कहते हैं? डिफॉर्मेशन ऑफ, डिफॉर्मेशन हो जाना। पहले फॉर्म हुई राइबोसोम की यूनिट, अब ये हो जाएगा डिफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन या राइबोसोमल सब यूनिट, ठीक है? तो ये हो गया आपका। अब है आपका, ये तो हो गया 6 स्टेप। आप इसको यहाँ पे देखो, डिफॉर्मेशन ऑफ राइबोसोमल यूनिट, ठीक है? अब हम क्या कर रहे हैं? 1 बाय 1 स्टेप को उठाएंगे और एक एक स्टेप को एक्सप्लेन करेंगे, लास्ट में इन सबको एक जगह कंबाइन करेंगे। क्लियर? तो हमारा पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। ये आपके अमाइनो एसिड है, यहाँ पे आपका एनर्जी चाहिए, तो कौन से आ गए? एंजाइम कौन से आ गए? एमाइनो एसाइल सिंथेटिक एंजाइम, ठीक है? एमाइनो एसाइल सिंथेटिक एंजाइम आ गए, तो इन्होंने क्या बनाया? एमाइनो एसाइल AMP कॉम्प्लेक्स बनाया,
ठीक है। कॉम्प्लेक्स बनाने पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे थे ये इनएक्टिव, यहाँ पे क्या हो गया एंजाइम की प्रेजेंस में एक्टिव। अब एएमपी बनाया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपका रिमूव कर दिया और क्या हो गया वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हो गया आपका, किसमें हो गया अमाइनो एसाइल एएमपी कॉम्प्लेक्स, यानी अब आपके अमाइनो एसिड क्या हो गए एक्टिवेट हो गए। ठीक है, और ये आपको पता ही दिया पहले 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम है। कितने हैं ये वाले 20 टाइप है। कहाँ पे है साइटोप्लाज्म में, ये भी लोकेशन याद रखो। और 20 टाइप क्या है आपके अमाइनो एसिड। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। क्लियर, जब मैसेंजर आरएनए एंटर करे। सेकंड वन है चार्जिंग और लोडिंग ऑफ लोडिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए में हमें क्या देखना है, यहाँ पे जो आपका एमाइनो एसाइड सिंथेटेज, एमाइनो एसाइल एएमपी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, किसके साथ जाएगा ट्रांसफर आरएनए के साथ। ठीक है, अब ये क्या बनाएगा एमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स बना दिया। दैट मीन्स अब ये क्या है, अब क्या है ट्रांसफर आरएनए हमारा क्या हो गया लोडेड हो गया। ठीक है, क्या हो गया लोडेड। ठीक है, और हमारा क्या इसमें से निकल के आ गया एएमपी। ठीक है, अभी लोडेड हो गया तो हमारे 2 स्टेप हो गए। अब थर्ड स्टेप क्या है इनिशिएशन। ठीक है, इनिशिएशन में हमें क्या देखना है एयूजी कोड देखना। ठीक है, एयूजी कोड कहाँ देखने हैं मैसेंजर आरएनए पे। तो अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। हमें साइट पता है कौन सी, थर्ड है इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो देखो सबसे पहले हमें क्या देखना है 30s या 40s, स्मॉलर सब यूनिट है ना, वहीं पे तो आएगी मैसेंजर आरएनए। ठीक है, मैसेंजर आरएनए हमेशा स्मॉलर सब यूनिट के साथ क्या होता है यूनाइटेड रहता है। प्लस क्या क्या मैसेंजर आरएनए, और यहाँ पे वर्ड है तो क्या है इनिशिएशन फैक्टर आ गए। कौन से, अगर यूकैरियोटिक में कर रहे हैं तो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर। ठीक है, और क्या आ जाएगा जैसे हम लिखते हैं यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3, और क्या चाहिए मैग्नीशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। ठीक है, अब आप देख लो मैसेंजर आरएनए स्मॉलर यूनिट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ आयनिक कॉन्सेंट्रेशन यहाँ भी चाहिए, और जब लार्जर स्मॉलर यूनिट यूनाइट होगी वहां भी चाहिए। ठीक है, अब ये क्या बनाएगा आपका 30s या 40s मैसेंजर आरएनए कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कैसे, ये देखो ये राइबोसोम की स्मॉलर यूनिट है, ये 30s समझ लो या 40s। अब आपको ये पता चल गया
प्रोकैरियोटिक है और या यूकैरियोटिक है। अब मैसेंजर आरएनए आता है, देखो इस तरह से आपको शो करना है। मैसेंजर आरएनए की डायरेक्शन शो करनी है 5' to 3', ठीक है। अब इसके पास क्या है, इसके पास होते हैं कोडोन और ट्रांसफर आरएनए के पास एंटीकोडोन। तो यहाँ पे इसके पास क्या हो जाएंगे इस तरह से, और कोडोन हमेशा ट्रिपलेट फॉर्म में रहते हैं, ये ध्यान रखना। तो देखो ये है ट्रिपलेट फॉर्म। तो मान लो यहाँ पे AUG है, ठीक है। अगर AUG यहाँ नहीं होता तो AUG यहाँ होता, तो यहाँ से इनिशिएशन स्टार्ट। उसको क्या देखना है, इनिशिएशन फैक्टर देखना है। यूकैरियोटिक के अंदर इनिशिएशन कोडोन ओनली 1 होते हैं, दैट इज द AUG, जो मिथियोनिन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, मिथियोनिन को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। तो ये हो गया इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। क्लियर। अब है आपका है इलोंगेशन, ठीक है। इलोंगेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान दो। सिर्फ आज सिर्फ इलोंगेशन का स्टेप बता रही हूँ कितना करना, ताकि हम इसको कंटिन्यू कर सकें। इलोंगेशन का जब ये बन गई है 30s या 40s, डायरेक्शन लिखना बहुत जरूरी है, बिना डायरेक्शन के मार्क्स नहीं मिलेगा। अब क्या होगा, मैग्नीशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगेन इंक्रीज होती है और लार्जर यूनिट इसके साथ अटैच हो जाएगी। नाउ अब ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रेडी, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। बाकी का स्टेप जो है थर्ड जो स्टेप है हमारा, और नेक्स्ट वीडियो में करें, फोर्थ स्टेप सॉरी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको प्रदीप से और आपके NCERT से दोनों का कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। थैंक यू।